जितने भी लोग आए हैं सबको धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज का क्या है कि टॉपिक तो कोई डिसाइड नहीं किया था, लेकिन कुछ विज्ञान और कुछ मोटिवेशनल दोनों चीजें मिला कर अपन चर्चा करेंगे। तो होता क्या है कि अगर साइंस की भाषा में जाएं तो जैसे अपन बात करें साइंस और सामाजिक जीवन, और ये अपनी डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दिन तो हमने ये समझा कि ये चीजें वेद और विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि वेद और सेलिंग समझा उस दिन, आज समझेंगे विज्ञान और इसका मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग है या कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट है, विज्ञान भी समाज से कैसे जुड़ा हुआ है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ते आए हैं। जैसे लिटमस के बारे में ही हमने 7th या 8th क्लास में पढ़ रखा था, लेकिन उसके हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो कई लोग आज कितने भी पढ़े लिखे हैं वो पूछते हैं कि आप कौन सा लिक्विड ये जो यूज कर रहे हैं, इस केमिकल का नाम क्या है। जबकि उस समय हम पढ़ते थे 7th 8th में, तो सबको पता था कि लिटमस पेपर होता है। अब सब चीजें अपडेट हुई हैं, तो पेपर की जगह लिक्विड ज्यादा प्रभावशाली है, तो आज लिक्विड आ गया मार्केट के अंदर। न्यूटन के गति के नियम सभी नहीं पढ़े थे लगभग, लेकिन याद बहुत कम लोगों को रह जाते हैं, क्योंकि हम उन चीजों का क्या है, हमने रिवीजन नहीं किया और कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो न्यूटन की गति के 3 नियम थे कि कोई भी पिंड उसी स्थिर अवस्था में जब तक रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल प्रयोग न किया जाए। कोई भी पिंड हो, पिंड का मतलब किसी भी वस्तु से हो सकता है। अब बाहरी बल क्या है कि मान के चलो हमारी जिंदगी स्थिर है, या हम बेरोजगार हैं, या मार्केट हमारा बिल्कुल रुक गया है, मशीनें नहीं निकल रही हैं कहीं भी। अब उसके लिए जो बाहरी बल प्रयोग होना है, वो बाहरी बल हमारी जूम मीटिंग है। तो जो पिंड स्थिर है उसको प्रेस करने के लिए या तो सीनियर की गाइडलाइन मिले, सीनियर हमें फोर्स करे थोड़ा और नॉलेज दे के इसको ऐसे कीजिए, या ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अनुराग सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो पिंड स्थिर हुआ था अपना मई में और जून में रहा, उस पिंड को हिलाने के लिए या शिफ्ट करने के लिए ये बाहरी बल लगा रहे हैं अपन लोग एक तरह से। दूसरा, उस पिंड में जब तक परिवर्तन नहीं होगा उसकी स्थिति में, जब तक उसके समानुपाती दूसरा बल नहीं लगाया जाएगा, ये गति का दूसरा नियम है। किसी भी चीज को उसकी स्थिति बदलने के लिए उसके समानुपाती या उससे अधिक बल लगाना पड़ेगा। अब हम सोचें कि जैसे मान के चलो कि 24 घंटे में से 23 घंटे 30 मिनट तो हमने दिमाग और कहीं रखा, और 30 मिनट में बाइक उठा के मशीन को अपन डिवाइस सेल करके आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समानुपाती जितना हम अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, जितना हम अपने परिवार पे ध्यान दे रहे हैं, जितना हम एक दुकान खोलते उस पे ध्यान देते, या जितना एक डिवाइस को सेल करने के लिए जितना वो कस्टमर है हमारा टाइट हो रहा है कि मैं नहीं ले पाऊंगा इसको, मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है या मशीन महंगी है, उसके बराबर तक हमने समानुपाती बल लगाया, तब तक तो वो आ जाएगा, इस मोड में आ जाएगा कि हाँ मैं देखता हूँ 8 10 दिन या 15 दिन रुक जाइए, इसका मतलब क्लोज कर लिया। लेकिन वो दोनों के बल बराबर हैं। अब बल को क्या है, थोड़ा सा बल हमें बढ़ाना है, अभी 50-50 हो गया प्रेशर दोनों का जो है। अब उसको हमने जहां पे 51 कर पाए, डिवाइस की क्लोजिंग हो जाती है। गति के दूसरे नियम के अनुसार मैं सेलिंग बता रहा हूं कि जब तक समानुपाती बल नहीं लगाएंगे पिंड स्थिर ही रहेगा। जो पहले नियम में मैंने पिंड बताया था कि भारी बल नहीं लगाएंगे जब तक पिंड शिफ्ट नहीं होगा, और दूसरे नियम में दिया है कि कोई भी पिंड अपनी जगह से जब हिलेगा जब उसमें समानुपाती या उससे अधिक अवस्था में बल लगाया जाए। अब रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं, न्यूटन का गति का तीसरा नियम।
तीसरे नियम में कहते हैं प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। अभी हम समाज में कोई कार्य करने चले, अच्छा कार्य, तो तुरंत प्रतिक्रियाएं आने लगेंगी। कुछ लोग उसको अच्छा बताएंगे, कुछ बुरा बताएंगे। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे आपको सफलता मिलेगी, आपका नाम रोशन होगा, तो लोग क्या है, उसमें उल्टी प्रतिक्रिया करेंगे, आपको रोकने का प्रयत्न करेंगे। उसमें आपको खुद का बल एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे मान के चलो, कागज को हम ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ें तो हवा उसको रोकती है, तो वो धीरे 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 जमीन पे आता है। वहीं अगर हम पत्थर को छोड़ेंगे तो स्पीड से आएगा। कोई भी क्रिया हो, चाहे हम समाज में अच्छा कार्य करें, चाहे हम डिवाइस सेल करने मार्केट में निकल रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट की बजाय उसमें प्रतिक्रियाएं ज्यादा मिलती। कई लोग कहेंगे अभी तक तो हम यही पानी पी रहे थे, यही बोलते ही हैं अक्सर। कई लोग कहते हैं पानी के ऊपर इतना क्यों खर्च करें। 100 में से 5 बिरले ऐसे लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि वास्तव में ये चीज सही है और आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और सही चीज हमें गाइड कर रहे हैं। 5 या 10 लोग हमें मिलते हैं। तो हर क्रिया के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्या है, तीसरे नियम में न्यूटन ने एक तरह से मार्केट के रिएक्शन को बताया है। तो रिएक्शन फेस करने के लिए हमें अपनी वजनदारी बढ़ाना पड़ेगी, हमें अपनी ताकत बढ़ाना पड़ेगी। अगर हम आराम से टहलते हुए जा रहे हैं, नींद में जा रहे हैं बिल्कुल सुबह सुबह, और कोई हमें आके पहलवान छाती पे हाथ रख के रोक दे, तो हम वहीं रुक जाएंगे। और वहीं हम अगर पूरा जाग के और दमदारी से जा रहे हैं कि कोई हाथ भी लगाएगा, तो वो सोचेगा ये धीरे से जा रहा है, और हाथ लगाएगा तो उसका हाथ साइड को हो जाएगा, हम निकले हुए चले जाएंगे। मतलब ये है हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हाई होगा कब? जब हमें नॉलेज ज्यादा होगी। नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस तभी आता है। हम कितनी भी बेहतर पर्सनालिटी, कितना भी मतलब डोले शोले बना के, कितने भी दाड़ के चलें, सोने की चैनें डाल के चलें, आमतौर पे देखते हैं प्रॉपर्टी डीलर डालते हैं बड़ी गाड़ियां, लेकिन वहां पे जाके हमने डेमो दिया और एक क्वेश्चन का जवाब कस्टमर का नहीं दे पाए, तो वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस की वजह से हमारा पूरी जो चीजें ताम झाम बनाया हमने, सब ध्वस्त हो जाता है। अब एक दो चीज इसमें मैं और ऐड करूंगा। ये तो हो गई, चलो विज्ञान से जोड़, अपन ने कॉन्फिडेंस को जोड़ा है, सेलिंग को जोड़ा है, प्रतिक्रिया को जोड़ा है, कोशिश की है मैंने। क्योंकि हर चीज का एक अर्थ नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर पहलू के, हर बात के 10 पहलू निकाले जाएं। एक सिक्के के 2 पहलू हो सकते हैं, लेकिन तीसरा पहलू किसी ने नहीं देखा सिक्के का, कि उसका एक चारों तरफ किनारा भी है। सब लोग 2 ही चीजें जानते हैं, हेड और टेल। मैं तीसरा भी खोजने की कोशिश करता हूँ। वो इसलिए कि जब मान के चलो हेड और टेल से काम नहीं बने, और हेड और टेल में होती है हार और जीत, मैच टाई भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पर जरूरी नहीं है कि परिणाम आप विजय हो या आप परास्त हो। भाई कई बार ऐसा देखे गया है कि सिक्का खड़ा रह जाता है टॉस करते समय। तो उस तीसरे पहलू पे कभी तक किसी ने गौर नहीं किया। किसी से भी आप बात करेंगे, वो कहेगा एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। 2 पहलू नहीं होते, एक सिक्के के 3 पहलू होते हैं। बस हमारी सोच का फर्क है कि हम सोच कहाँ पर रहे हैं। हम अपने जब तक दिमाग को विकसित नहीं करेंगे, हमारा विकास नहीं होगा, हम विकासशील ही बने रहेंगे। विकसित होने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमें समर्पण देना ही होगा और पूरी ताकत के साथ देना होगा। अब टाइटैनिक के बारे में हम सबने सुना है। इतना जानते हैं, टाइटैनिक एक ऐसी मतलब समुद्री जहाज था कि जिसकी यात्रा को स्वर्ग की यात्रा मानते थे लोग। तो भाई टाइटैनिक की टिकटें बुक हुई, और दुनिया का हर पैसे वाला व्यक्ति उस समय जाता चाहता था कि मैं टाइटैनिक में यात्रा करूं।
क्योंकि टाइटैनिक में दुनिया की छोटी से छोटी सुविधा से लेके बड़ी से बड़ी सुविधा तक उपलब्ध थी। क्या गेम खेलना है आपको, कौन सा कसिनो खेलना है, कौन से देश का बैंड सुनना है, कौन सी मूवी देखना है, किस टाइप का सिनेमा हॉल चाहिए, सारी चीजें टाइटैनिक के अंदर थी। किस 5 स्टार होटल से भी बेहतरीन आपको खाना खाना है। तो वहां पे एक किसान भी हुआ करते थे इंग्लैंड में, शायद उनका नाम रॉबर्ट था, मेरे को क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने कहानी ये 8 महीने पहले पढ़ी हुई थी। तो उनके 4 बच्चे थे। कहानी बड़े ध्यान से सुनना आप। एक वाइफ थी और एक उनका कुत्ता था जिसको भी वो अपने बेटों की तरह प्यार करते थे। थोड़ी सी जमीन थी उनके पास, घर था, फल और सब्जियां उगाकर अपना पेट भरते थे। अब उनकी सोच देखिए कि जहां पर यात्रा करने के लिए दुनिया के सबसे रईस लोग टिकट ले रहे हैं, हजारों डॉलर में था। तो उनके मन में ख्याल आया कि यार मैं ये जिंदगी तो जी रहा हूँ डेली, सब्जियां उगाना वो करने, दिनचर्या तो चल रही है, लेकिन मैंने अपना आज तक कोई सपना पूरा नहीं किया। तो मैं अकेला अगर जाता भी हूँ टाइटेनिक की यात्रा पे कहीं से जुगाड़ बना के, तो भी वो मेरे को दिल में तसल्ली नहीं होगी कि मेरा परिवार पूरा यहीं रह जाएगा। तो उन्होंने अपने घर और अपनी जमीन सब बेच दी, जो भी उन्होंने सेविंग की थी अपनी, पूरा पैसा इकट्ठा किया और 7 टिकट टाइटैनिक की यात्रा के लिए बुक करके आ गए। अब उन्होंने 1-2 महीने पहले बुकिंग कराई थी। टाइटैनिक की यात्रा का टाइम आया, 4 दिन पहले उनके बड़े बेटे को उन्हीं के कुत्ते ने काट लिया, और इतना भयंकर काटा कि उनकी वाइफ ने उनसे बोल दिया कि आप और तीनों बच्चों को लेके टाइटैनिक की यात्रा पे चले जाओ। क्योंकि कुत्ते पे भी उनकी वाइफ गुस्सा हो गई थी, और मैं और जो कुत्ते को काटा है वो बेटा और कुत्ता तीनों यहीं रहे। तो उनका मन टूट गया। वो बोले नहीं जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। सारी संपत्ति बेच चुके थे, रोड पे आ गए थे, घर बेच दिया था, मैं जमीन बेच दी थी, और पैसे टिकट में जा चुके थे, पैसे रिफंडेबल भी नहीं थे। टाइटैनिक की यात्रा शुरू हुई। अगला दिन आया कि भाई कल से बैठना है सबको, उसमें जाना है। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि ये बच्चा नहीं जा सकता, बच्चा नहीं जाएगा तो उसकी माँ नहीं जाएगी, कुत्ता भी नहीं जाएगा। 4 बच्चे, एक कुत्ता और हस्बैंड वाइफ, सातों के साथ तो बिना जाए रह गए। पूरा घर चला गया, जमीन चली गई, धंधा भी बंद हो गया, लोग बेवकूफ कहने लगे। टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा के शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन, 11 को शुरू हुई थी, 13 को, मतलब एक दिन छोड़ के टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, डूब गया। जितने भी लोग थे उसमें डूबने से सब मारे गए। और टाइटैनिक के सुराग ढूंढने में आज तक भी लगे हुए हैं, कई जगह मिल जाते हैं थोड़े बहुत उसके। टाइटैनिक मिला भी नहीं पूरा समुद्र में, क्योंकि जहाज तो बड़ा था लेकिन समुद्र भी अथाह है, और पहले ये रडार वाला भी सिस्टम नहीं था। तो एक चीज उनके दिल में जब खबर उन्होंने सुनी, जब पढ़ा पेपर कि टाइटैनिक डूब चुका है, ध्वस्त हो चुका है, तो उन्होंने अपने सबसे पहले कुत्ते को गले से लगाया। अब एक कहानी में आपने 3-4 दिन पहले एक मीटिंग सुनी होगी जिसमें झाला सर भी आए थे, ढींगरा सर की मीटिंग से पहले थी। उसमें बताया कि एक बछड़े को हमने कैंगन वाटर रखा और सादा पानी रखा, तो उसने सूंघ के कैंगन वाटर पी लिया। तो ये जीव जंतु जो होते हैं, इनको पहले से आभास हो जाता है कि समुद्र में ज्वार भाटा आने वाला है, या कोई तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, बारिश आने वाली है, इनको पहले से पता होता है। तो उनके कुत्ते को ये आभास हो गया था कि टाइटैनिक डूबेगा। उनका जन्म से पालतू कुत्ता जो साथ उनके खाना खाता था,
बच्चे की तरह ख्याल रखते थे। जब उस बच्चे को काटा, तब उनके मन में ख्याल ये तो आया होगा कि चलो बच्चे से गलती हुई होगी, लेकिन उनकी मैडम ने सोचा कि नहीं, अब कुत्ता पालने लायक नहीं रहा है, ये पागल हो गया है। लेकिन वो पागल नहीं था। जब उन्होंने गले से लगाया बाद में और थैंक यू बोला अपने कुत्ते को कि तूने हमारे पूरे परिवार को बचा लिया। तो देखिए, हमारे साथ कोई घटनाएं भी होती हैं कि या हमने कहीं पे पहले पुराने में पैसा लगाया था इस बिजनेस में, वो पैसा हमारा डूब गया है, या हम कहीं सफर में जा रहे थे तो हमारे साथ कोई हादसा हो गया, या जैसे मैं नौकरी कर रहा था, अचानक ऐसी संभावना बनी, हाँ, कि मुझे छोड़ना उचित लगा। तो जो पीछे बीत गया है उस पर ध्यान न देते हुए आगे फोकस किया जाए। तो पैसे भले ही चले गए, घर चला गया, जमीन चली गई, लेकिन उनके चारों बच्चे, हस्बैंड वाइफ और कुत्ता स्वयं, सातों सुरक्षित थे। और टाइटैनिक की सबसे अच्छी कहानियों में टॉप कहानी है ये। कोई भी अगर नेट पे डाल के सर्च करेगा तो ये कहानी सबसे ऊपर आती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम छोटे छोटे रिएक्शन जो हमारे साथ होते हैं, छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं, उनसे हम डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये जो चीजें मैंने पहले सुनाई थी, ये गति के नियम, प्रतिक्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, किसी भी क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, ये बाद की कहानी है। कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो उसके जो प्रतिक्रिया होगी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम जो कार्य करते जा रहे हैं सारी चीजें हमारे साथ पॉजिटिव हों। अगर सारी की सारी चीजें पॉजिटिव ही होने लगेंगी, कोई चीज निगेटिव ही नहीं होगी, तो एक चीज बताइए, अगर अंधेरा ना हो रात में, तो कोई अपने घर में एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट लगाएगा? भाई, उजाले का एहसास अगर आपको भगवान को कराना है तो अंधकार भी जरूरी है, क्योंकि अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश का आभास नहीं होगा। अगर कठिनाइयां नहीं आएंगी तो हमें अपने समर्पण का, अपनी ताकत का, हमने जो समय दिया है उसका, और हमारे अंदर कितनी शक्ति है उसका आभास नहीं होगा। अब मान के चलिए किसी रास्ते में मैं जा रहा हूं, मुझे गाड़ी निकालनी है और 10 kg का पत्थर रखा है, तो मैंने गाड़ी रोक के वो पत्थर उठा के साइड करूंगा, तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि मैं 10 kg वजन उठा सकता हूँ, इस पत्थर को साइड कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ही सोच लूं, नहीं नहीं यार, ये तो बहुत 10 kg का पत्थर है, मेरे से नहीं उठेगा, तो मैं तो वहीं हार गया। तो मुझे अपनी ताकत का भी अंदाजा जब होगा जब मैं रिएक्शन फेस करूंगा मार्केट के रिएक्शन के लिए आत्मबल बहुत जरूरी है, और नॉलेज। नॉलेज अगर है तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास है तो आप पावरफुल हो, मार्केट के अंदर, समाज के अंदर भी पावरफुल हो। कहीं पे अब जा रहे हैं, कोई जैसे सभा लगी है, मान के चलिए किसी के यहाँ प्रोग्राम है, वहां पे हमारे 20-50 रिलेटिव मिल जाते हैं, कुर्सियां डली होती हैं, बैठे होते हैं, एक आदमी बोल रहा होता है और बाकी सब लोग उसको सुन रहे होते हैं। क्यों? उस व्यक्ति को नॉलेज है कि इन 49 व्यक्तियों में से मेरे से कोई इस विषय में क्वेश्चन करेगा तो मैं उसका आंसर दे सकता हूं। और हम अपनी बात रखने से वहां पे इसलिए कतरा जाते हैं कि मैं ये एक उदाहरण तो यहाँ पे दे दूं रामायण का, मैं एक यहाँ पे किसी नेताजी का उदाहरण तो दे दूं, लेकिन इससे अगर कुछ प्रश्न आया मेरे पास तो उत्तर नहीं है, इसलिए हम शांत बैठ जाते हैं। और उत्तर खोजने के लिए बड़ा ध्यान देना, उत्तर खोजने के लिए हमें सबसे पहले प्रश्न को बार बार पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं ना, तो उसमें प्रश्न के शब्द सबसे पहले लिखे जाते हैं।
जैसे मैंने पूछा लक्ष्मण सर से, सर आपका नाम क्या है, तो आप शुरू करेंगे कि मेरा नाम, नाम आ गया सबसे पहले। मैंने नाम पूछा है तो आपने सबसे पहले अपना नाम नहीं लिखा, आपने लिखा मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। किसी भी आंसर की शुरुआत ही प्रश्न से होती है। हमें क्या है, जैसे ही हमारे सामने वाला व्यक्ति प्रश्न करता है तो हम एकदम से जग जाते हैं नींद से और उसके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसके सारे प्रश्नों को हम सुन लें और प्रश्न को बड़ी गहराई से सुने कि सर मेरी समझ में नहीं आया, एक बार दोहराए के बोलिए आप। एक अनुराग सर साथ में थे, परसों हम गए थे एक चौहान साहब के यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर मैं 10 दिन के लिए जैसे बाहर जाता हूँ, ये पानी पीता हूँ, आरओ का पीता रहता हूँ, मैं बाहर गया तो मुझे बाहर का पानी हजम नहीं होता। घुमा फिरा के उन्होंने 5 मिनट लिए, तो प्रश्न मेरी समझ में तो आ गया, लेकिन मैंने उनसे बोला नहीं सर मेरी समझ में नहीं आया, शायद आप ये तो नहीं कह रहे कि इस पानी की मुझे हैबिट तो नहीं हो जाएगी। बोले हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैंने पूरा सुना, उनका क्वेश्चन यही था कि हैबिचुअल तो नहीं हो जाऊंगा मैं कैंगन वाटर का। अगर चलो कोई इंसान इतना बड़ा है कि अपन बार बार क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो उससे ये बोल रहे हैं सर मेरी समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार और बताएं। जब किसी भी प्रश्न को हम 2 बार पढ़ते हैं तो जो हमारे अंदर जो आंसर है ना, उसका विस्तार हो जाता है। जैसे प्रश्न है 1 लाइन का और आंसर भी हमारे पास 1 लाइन का है, लेकिन 1 लाइन के प्रश्न को हम 2 बार सुनेंगे या 2 बार पढ़ेंगे तो हमारे आंसर का विस्तार हो जाएगा, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे अंदर एक मोरलिटी होनी चाहिए कि बड़े विनम्र भाव से हम दूसरे को सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं कि आप कोई चीज चेपने जा रहे हैं 10-50 ने, नहीं नहीं बाबूजी ले लो ये 5 रुपए का पेन है। 5 रुपए का पेन तो सिग्नल पे वो लोग बेचते हैं, उसको भी लोग नहीं लेते, जबकि पेन सबको चाहिए। 2 रुपए वाला भी खरीदते हैं मार्केट से, 2 रुपए वाला भी खरीदते हैं, लेकिन सिग्नल पे अगर वो 5 रुपए का पेन उनसे वो ले लेंगे तो वो उसमें क्या बेइज्जती समझते हैं अपने आप की। यार मैं कार में 4 लोग दोस्त साथ बैठे हैं मेरे, 4 इंजीनियर और बैठे हैं मेरे साथ, अगर मैं इससे मतलब जो सिग्नल पे बेच रहे हैं लटका के लेडीज बच्चे, इनसे पेन ले लूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाए। जेब में 2 रुपए वाला लगा है फ्यूजन थ्रो पेन, लेकिन उसको नहीं लेते, क्यों? इंसल्ट फील करते हैं, उसका गेटअप नहीं है हुआ। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज वहां पर और देखी है, अगर उनसे हम पेन ले लेते हैं तो वहां पे 3 काम हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमारे देश में जो भिखारी बढ़ रहे हैं हम उनको उस तरफ जाने से रोक रहे हैं, भाई वो बढ़िया कर रहा है, 2 रुपए के पेन को 5 में भी बेच रहा है, लेकिन वो भीख नहीं मांग रहा, पहली बात। दूसरी बात, हमारी आत्मा को भी तसल्ली होगी कि चलो हमने किसी को रोजगार दे दिया, इन भले ही 1 रुपए का मिला हो, बड़े सोचने वाली बात है, 1 रुपए का ही सही लेकिन रोजगार दिया। तीसरा, उसकी आत्माएं हमको दुआएं देंगी कि मेरे बाबूजी ने एक पेन खरीद लिया। तो मोरलिटी रखना ये नहीं है बढ़िया गेटअप बन गया, यहाँ गए हम कार से, विनम्रता का भाव आपके अंदर है, प्रश्न आप बार बार समझ रहे हैं किसी का, उत्तर निश्चित आप ढूंढ लेंगे, भले ही वो चीज आपने कभी ना पढ़ी हो, क्योंकि सारी चीजें हैं। आपने परफेक्ट अगर उसका गाइड में उत्तर नहीं पढ़ा है, किताब में उत्तर नहीं पढ़ा है, लेकिन समाज में हमने हर चीज का उत्तर पढ़ा है, विज्ञान में हमने हर चीज का उत्तर पढ़ा है, शास्त्रों में वेदों में हमने हर चीज का उत्तर पढ़ा है। उत्तर केवल किताब से नहीं मिलता, किताब तो कोई एक व्यक्ति विशेष लिखता है, उत्तर मिलता है हमें अपने अनुभव से। और हमें अनुभव जब मिलेगा जब हम किसी चीज से लगातार जुड़े रहेंगे।
आज मैं कैंगन में आया और मैं कल बोलूं कि कैंगन ने मुझे अनुभव नहीं दिया, ऐसा नहीं है। जब मुझे 2 साल हो जाएंगे तो मुझे ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन मुझे जुड़ा रहना पड़ेगा, ये नहीं कि मैंने डिवाइस ले ली, आईडी लगा दी और 2 साल बाद में ऑफिस जाऊं कि हाँ 2 साल हो गए, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एक्सपीरियंस तो जब होगा करत करत अभ्यास के जड़ मत हो, सुजान और रसरी आवत जात को सिल पर होत निशान। पान वाला पूरे दिन पान के ऊपर ऐसे हाथ फेरते रहता है, पलटते रहता है, उनको हाथ फेरते रहेगा, क्यों? अगर वो हाथ नहीं घुमाएगा पान के पत्ते सड़ जाएंगे। घोड़ा है, कितना भी कीमती घोड़ा ले आना आप, अगर उसकी सवारी आप प्रैक्टिस डेली नहीं कर रहे हो, उस पर बैठ के नहीं जा रहे हो, 1 महीने अस्तबल में बांध देना, उस पर बैठ नहीं पाओगे लाइफ में कभी। निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर एजुकेशन लेते रहें। नहीं निकल रहा डेमो उस दिन कोई बात नहीं, डेमो नहीं निकले, नहीं निकला फॉलोअप कोई बात नहीं, हम माहौल में बने रहें, एजुकेशन लेते रहें। अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं, समझ लीजिए कि हम पूरा टाइम कैंगन को दे रहे हैं। पूरे दिन में अगर हम 1 घंटा ऑफिस गए, वहां पे माहौल में घुल मिल आए, समझ लीजिए आपने कुछ ना कुछ वहां से लेके आए। बात वही है जो मैं स्टार्टिंग में पहला वर्ड बोला, मैं लास्ट में कनेक्ट कर रहा हूँ, एक सिक्के के 2 पहलू नहीं होते, पहलू 3 होते हैं। हमारी केवल सोच का फर्क है। तो समय हो रहा है, 2 मिनट बचे हुए हैं। अनुराग सर सबको अनम्यूट कर दीजिए, तो जिससे कोई अगर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मेरा सेशन कंप्लीट हो गया है। वीडियो बहुत पे। शा- बहुत शानदार जानकारी दी आपने। और थैंक यू सर। अभी ममता जी ने बताया कि सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब हाँ, है। मैं आज फिर से मैं दोहराया, पर मुझे बहुत बढ़िया लगा कि सवाल ही जवाब। सवाल के चक्कर में आंसर ढूंढने में परेशान हो जाता है। तो सवाल अच्छे से समझ जाए तो सवाल में ही जवाब मिल जाए। सवाल में ही आप मिल जाता। नहीं, एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लें, तीसरी बार पूछ लें। तो पहले हम सवाल को ढंग से समझ लें, सवाल को ढंग से समझ लेंगे तो उत्तर उसका मिल ही जाएगा, आसानी से बिल्कुल। मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा, आपका बहुत शानदार रहा। प्रजापति सर भी हैं सर, नमस्कार। मामा जी नमस्कार। नामाई देखो बोल ही ना रहे कहाँ है। नहीं, उनके उससे आवाज नहीं आ रही है शायद हेडफोन से। मैम गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा सेशन लिया आज नितिन सर ने। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। थैंक यू मैम। मैडम गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लक्ष्मण सर आप भी अनम्यूट कर लीजिए, अभी तो सब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को एक एक से। मेरी आवाज आ नहीं रही है आपको? आ रही है, आ रही है। अब आने लगे, अब आ ये रही है। मामा जी बोलिए। आपको आ रही है क्या? नहीं, नहीं पता। अरे हमें तो आ रही है, हम तो तभी कान में टकी लगाए सुन रहे हैं। कल आया ठेठी। टकटकी लगाए सुन रहे हैं आपको सब्जी को। तो मुझे जी कान में जी। ठेठी मुझे समझ रहे हैं।